तो फ्रेंड्स आइए देख लेते हैं ऐसे हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में कैसे बोलें। जैसे मेरे पैर गीले हैं, क्या तुम्हारे हाथ गीले हैं? उस समय मेरे हाथ गीले थे। तो ऐसे हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में बोलने के लिए वेट का यूज किया जाता है। वेट का मतलब होता है गीला। इससे सेंटेंस बनाने का रूल है, सबसे पहले आप पजेसिव एडजेक्टिव लगाएंगे और उसके बाद यदि सेंटेंस में हाथों की बात की गई है तो हैंड्स लिखेंगे और यदि पैरों की बात की गई है तो फीट लिखेंगे और फिर आर या वर में से कोई एक टेंस के अनुसार लगाएंगे और फिर लिखेंगे वेट। आप कुछ एग्जाम्पल देखते हैं जिससे कि यह स्ट्रक्चर अच्छे से समझ में आ जाए। पहला एग्जाम्पल है मेरे पैर गीले हैं, तो इसकी इंग्लिश होगी माई फीट आर वेट। माई फीट आर वेट। अगला सेंटेंस मेरे हाथ गीले हैं, तो इसकी इंग्लिश होगी माई हैंड्स आर वेट। माई हैंड्स आर वेट। अगला सेंटेंस क्या तुम्हारे पैर गीले हैं, तो इसकी इंग्लिश होगी आर योर फीट वेट। आर योर फीट वेट। अगला सेंटेंस क्या उसके हाथ गीले हैं, तो इसकी इंग्लिश होगी आर हिज हैंड्स वेट। आर हिज हैंड्स वेट। अगला सेंटेंस नहीं मेरे हाथ गीले नहीं हैं, तो इसकी इंग्लिश होगी नो माई हैंड्स आर नॉट वेट। नो माई हैंड्स आर नॉट वेट। अगला सेंटेंस उस समय मेरे पैर गीले थे, तो इसकी इंग्लिश होगी एट दैट टाइम माई फीट वर वेट। एट दैट टाइम माई फीट वर वेट। अगला सेंटेंस मैं यह काम नहीं कर सकता क्योंकि मेरे हाथ गीले हैं, तो इसकी इंग्लिश होगी आई कैन नॉट डू दिस वर्क बिकॉज माई हैंड्स आर वेट। आई कैन नॉट डू दिस वर्क बिकॉज माई हैंड्स आर वेट। तो फ्रेंड्स आइए देख लेते हैं ऐसे हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में कैसे बोलें। जैसे रुक रुक कर बारिश हो रही थी, आज रुक रुक कर हवा चल रही थी, रुक रुक कर ट्रेन आ रही थी। तो जिन हिंदी वाक्यों में हमें बोलना होता है रुक रुक कर, तो ऐसे हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में बोलने के लिए इंटरमिटेंटली का यूज किया जाता है। इंटरमिटेंटली का मतलब होता है रुक रुक कर। इट मीन्स जब कोई काम रुक रुक कर होता है और उसे हमें इंग्लिश में बोलना होता है। जैसे रुक रुक कर बारिश हो रही है, तो ऐसे सेंटेंसेस को इंग्लिश में बोलने के लिए इंटरमिटेंटली का यूज किया जाता है। इसे सेंटेंस बनाने का रूल है, सबसे पहले आपका जो मेन सेंटेंस होगा उसे बोलेंगे और उसके बाद बोलेंगे इंटरमिटेंटली। आप कुछ एग्जाम्पल देखते हैं जिससे कि यह स्ट्रक्चर अच्छे से समझ में आ जाए। पहला एग्जाम्पल है रुक रुक कर बारिश हो रही है, तो इसे इंग्लिश में बोलने के लिए सबसे पहले इसमें जो मेन सेंटेंस है उसकी इंग्लिश बोलेंगे, जो कि है बारिश हो रही है, तो इसकी इंग्लिश होगी इट इज़ रैनिंग। और उसके बाद बोलेंगे इंटरमिटेंटली, इट्स रैनिंग इंटरमिटेंटली। रुक रुक कर बारिश हो रही है। अगला सेंटेंस रुक रुक कर ट्रेन आ रही है, तो इसकी इंग्लिश होगी द ट्रेन इज अराइविंग इंटरमिटेंटली। द ट्रेन इज अराइविंग इंटरमिटेंटली। अगला सेंटेंस तुम रुक रुक कर क्यों चल रहे हो, तो इसकी इंग्लिश होगी वाई आर यू वॉकिंग इंटरमिटेंटली। वाई आर यू वॉकिंग इंटरमिटेंटली। अगला सेंटेंस मुझे रुक रुक कर काम करना पसंद नहीं है, तो इसकी इंग्लिश होगी आई डोंट लाइक टू वर्क इंटरमिटेंटली। आई डोंट लाइक टू वर्क इंटरमिटेंटली। अगला सेंटेंस वह रुक रुक कर दौड़ रहा है, तो इसकी इंग्लिश होगी ही इज रनिंग इंटरमिटेंटली। ही इज रनिंग इंटरमिटेंटली। अगला सेंटेंस क्या तुम रुक रुक कर दौड़ रहे थे, तो इसकी इंग्लिश होगी वर यू रनिंग इंटरमिटेंटली। वर यू रनिंग इंटरमिटेंटली। अगला सेंटेंस आज रुक रुक कर हवा चल रही है, तो इसकी इंग्लिश होगी टुडे द विंड इज ब्लोइंग इंटरमिटेंटली। टुडे द विंड इज ब्लोइंग इंटरमिटेंटली। अगला सेंटेंस
मुझे रुक रुक कर खेलना पसंद है। तो इसकी इंग्लिश होगी आई लाइक टू प्ले इंटरमिटेंटली। आई लाइक टू प्ले इंटरमिटेंटली। अगला सेंटेंस, वह रुक रुक कर पढ़ाई करता है। तो इसकी इंग्लिश होगी ही स्टडीज इंटरमिटेंटली। ही स्टडीज इंटरमिटेंटली। अगला सेंटेंस, वह रुक रुक कर कुछ बोल रहा था। तो इसकी इंग्लिश होगी ही वॉज स्पीकिंग समथिंग इंटरमिटेंटली। ही वॉज स्पीकिंग समथिंग इंटरमिटेंटली। तो फ्रेंड्स आइए देख लेते हैं ऐसे हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में कैसे बोलें। जैसे अच्छा होता अगर बारिश ना होती। अच्छा होता अगर तुम यहाँ आ जाते। अच्छा होता अगर तुम ऐसा ना करते। तो जिन हिंदी वाक्यों में हमें बोलना होता है अच्छा होता अगर, तो ऐसे हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में बोलने के लिए इट वुड हैव बीन बेटर इफ का यूज किया जाता है। इसका मतलब होता है अच्छा होता अगर। इस सेंटेंस में का रूल है, सबसे पहले आप लिखेंगे इट वुड हैव बीन बेटर, उसके बाद इफ लगाएंगे और फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद हैड लगाएंगे और फिर जो वर्ब होगी उसकी थर्ड फॉर्म लिखेंगे और फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे। आप कुछ एग्जाम्पल देखते हैं जिससे कि यह स्ट्रक्चर अच्छे समझ में आ जाए। पहला एग्जाम्पल है अच्छा होता अगर तुम यहाँ आ जाते। तो इसकी इंग्लिश होगी इट वुड हैव बीन बेटर इफ़ यू हैड कम हियर। इट वुड हैव बीन बेटर इफ़ यू हैड कम हियर। अगला एग्जाम्पल, अच्छा होता अगर तुम वहाँ चले जाते। तो इसकी इंग्लिश होगी इट वुड हैव बीन बेटर इफ़ यू हैड गॉन देयर। इट वुड हैव बीन बेटर इफ़ यू हैड गॉन देयर। अगला सेंटेंस, अच्छा होता अगर मेरे पास एक कार होती। तो इसकी इंग्लिश होगी इट वुड हैव बीन बेटर इफ़ आई हैड हैड अ कार। इट वुड हैव बीन बेटर इफ़ आई हैड हैड अ कार। अगला सेंटेंस, अच्छा होता अगर आप अंग्रेजी बोलते। तो इसकी इंग्लिश होगी इट वुड हैव बीन बेटर इफ़ यू हैड स्पोकन इंग्लिश। इट वुड हैव बीन बेटर इफ़ यू हैड स्पोकन इंग्लिश। अगला सेंटेंस, अच्छा होता अगर वो ऐसा ना करता। तो इसकी इंग्लिश होगी इट वुड हैव बीन बेटर इफ़ ही हैड नॉट डन सो। इट वुड हैव बीन बेटर इफ़ ही हैड नॉट डन सो। अगला सेंटेंस, अच्छा होता अगर आप भी फॉर्म डाल देते। तो इसकी इंग्लिश होगी इट वुड हैव बीन बेटर इफ़ यू हैड आल्सो अप्लाइड द फॉर्म। इट वुड हैव बीन बेटर इफ़ यू हैड आल्सो अप्लाइड द फॉर्म। अगला सेंटेंस, अच्छा होता अगर तुम मुंबई ना जाते। तो इसकी इंग्लिश होगी इट वुड हैव बीन बेटर इफ़ यू हैड नॉट गॉन टू मुंबई। इट वुड हैव बीन बेटर इफ़ यू हैड नॉट गॉन टू मुंबई। अब एक सेंटेंस आपके लिए इसकी इंग्लिश आपको कमेंट बॉक्स में लिखनी है, जो कि है अच्छा होता अगर बारिश ना होती। तो इसकी इंग्लिश आपको कमेंट बॉक्स में लिखनी है। यदि वीडियो अच्छा लगा उसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें तथा एक कमेंट लिखकर हमें जो बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। यह चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी इसी प्रकार की वीडियो आपको टाइम से मिल जाए। थैंक